तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 12 से अध्याय 3 जो है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह 3.1 से पहले कुछ क्वेश्चन हमने इससे पहले पार्ट में आपको बता दिए। इसका एक वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट का है, दूसरे वीडियो में 3.1 में 5 क्वेश्चन हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, इस वीडियो के अंतराल में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 जो कहता है वो कहता है निम्नलिखित समीकरणों से आपको x, y और z का मान बताना है। Find the value of x, y, z the following equation। तो आपके पास इक्वेशन है, उनसे आपको वैल्यू बतानी है x, y, z की। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका कि एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की, जिसका एलिमेंट्स है R1 में 4 और 3 और R2 में x और 5, जो कि इक्वल है अदर मैट्रिक्स के, वो भी 2x2 ऑर्डर की है, y और z R1 पंक्ति में और आपके पास 1 और 5 है दूसरी पंक्ति में। तो पहला क्वेश्चन तो ये करेंगे हम। तो यहां देखिए आपके पास सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था, यदि हमारी मैट्रिक्स बराबर है तो वो तभी इक्वल हो सकती हैं इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन द ऑर्डर आर सेम। तो यहां भी आपका जो ऑर्डर है वो 2x2 का है, यहां भी जो ऑर्डर है यानी कि कोटि वो भी 2x2 की है और ये दोनों बराबर है। तब एक डेफिनेशन ये थी कि ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द फर्स्ट मैट्रिक्स टू एन अनदर मैट्रिक्स। तो यहां हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है और ये दूसरी कोई बी मैट्रिक्स माना, तो इसका प्रत्येक अवयव इस वाली आव्यूह का इस वाले प्रत्येक अवयव के बराबर होगा। देखिए यहां अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 मेरे पास पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। 4 is the first element of first row and first column. So we here the other matrix, the first row and first column is element is y. So here y is equal to 4. हमारे पास ये जो दो आव्यूह हैं, इसका पहली पंक्ति का पहला स्तंभ और इसकी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का जो अवयव है वो इधर y है, इधर 4 है। तो तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स, तुलना करने पर दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4। सेम वे भाई, जब ये आपकी पहली पंक्ति है पहली सारणी की और ये भी पहली पंक्ति है दूसरी सारणी की, जब इसका पहला अवयव इस पहले अवयव के बराबर है, सो इजीली ये दूसरा पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ का एलिमेंट और ये पहली पंक्ति की दूसरा स्तंभ का एलिमेंट, यहाँ z है यहाँ 3 है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल टू 3। एंड आगे जब हम चलेंगे तो ये मेरे पास x, जो x मेरे पास सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, दूसरी पंक्ति का सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का एलिमेंट है x। अब इधर वाली मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का आपको एलिमेंट कितना मिलेगा, 1। और देखो यहाँ 5 के इक्वल है ही, और हमको x y z की ही वैल्यू बतानी है, तो मेरे पास x y z की तीनों की वैल्यू हो गई। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वैल्यू पूछने के लिए, एमसीक्यू में भी आ जाता है और 1 मार्क्स में भी आ जाता है, इसलिए ऐसे और भी क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसके जब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं तो सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन, क्या मिलेगा आपको सेकंड पार्ट में, कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में x प्लस वाई तो फर्स्ट एलिमेंट है, ये पूरा पहली पंक्ति का पहला कॉलम 1 1 और इसके बाद जो 2 है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे, ये तो a11 है, ये a12 है, इनको हम बोलेंगे इस प्रकार से
11 का मतलब A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट, A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। एंड अदर पे 5 प्लस के Z एंड अगला जो अवयव है वो XY, ये एक मैट्रिक्स है। और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास यहां 6 है, यहां 2 है, यहां 5 है और यहां 8 है। तो सेम जब भी इन्हीं दो अवयव बराबर हैं तो 100% उनका ऑर्डर सेम होगा। इन दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। तब इस पंक्ति का A11 x प्लस के y है। कंपेयरिंग ऑफ बोथ मैट्रिक्स, कंपेयरिंग ऑफ बोथ मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्सेस, दोनों अवयवों की तुलना करने पर क्या होगा, दोनों अवयवों की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, जब दोनों अवयवों की तुलना करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स का A11 तो है x प्लस के y, तो इस वाली मैट्रिक्स का A11 क्या है 6, ये 6 के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट। सेम ये 2 है तो ये 2 है, इसको तो लिखने की आवश्यकता है ही, नो नीड टू राइट 2 and 2। एंड नाउ हियर द वेरिएबल ऑफ x and y, 2 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये 2 चर का रैखिक समीकरण हो गया x और y में। अब यहां ये अवयव है पहली अवयव का 5 प्लस के z और ये है A21, तो मैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स का 5 प्लस के z लूंगा जो कि A21 है। तो इस वाली मैट्रिक्स का कौन सा लेना पड़ेगा 5, क्योंकि ये भी क्या है 21 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो z 5 प्लस के z बराबर किसके होगा 5 के। यहां जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो z की वैल्यू मेरे पास 0 लिख देंगे, 5 को इधर लेफ्ट में राइट में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये कैंसिल। अब इसके बाद इसकी कंपेयरिंग हो गई, इसकी कंपेयरिंग हो गई, इसकी कंपेयरिंग हो गई, रह गया क्या XY। दिस इज द एलिमेंट ऑफ द A22। So here XY is equal to the 8 because 8 is the other matrix, the element of A22। यहाँ XY जो है मेरी पहली अवयव का A22 है, तो यहाँ भी A22 क्या होगा A22 होगा मेरे पास 8। यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इक्वेशन बनेगी हमारे पास। पहले सॉल्व करने से पहले ये तो x प्लस के y बराबर 6 है और ये xy बराबर 8 है। इनको भी सरल करने के बहुत सारे प्रकार हैं। एक तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल दो, x प्लस के y की वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दो, जैसे चाहे। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पहले इक्वेशन से x या y की एक की वैल्यू निकाल लो। मैंने जब x की वैल्यू निकाली तो क्या होगी 6 माइनस के y। अब इसको क्या कर दो पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड दूसरे समीकरण में इसको रखने पर, जब इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे तो x के प्लेस पर, तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे हम 6 माइनस के y, x के प्लेस पर आ जाएगा 6 माइनस के y और y आपका ये है, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस के y, भाई x की वैल्यू 6 माइनस के y और ये y आपके पास है और इक्वल किसके है 8 के। इनका कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 6y, जब 6 का मल्टीप्लाई y से करेंगे 6y और 6 का y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y स्क्वायर और इक्वल टू आपका 8 है ही। जब इन दोनों वैल्यू को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा या इस वैल्यू को इधर लेके आऊंगा तो इधर लेने पे ये माइनस की होगी, या फिर क्या करो इन दोनों वैल्यू को इधर पक्षांतर कर दो तो ये y स्क्वायर माइनस से हो जाएगा प्लस का। ऑर्डर पे में लिखेंगे पावर के में, पहले सबसे हाईएस्ट पावर, फिर माइनस का हो जाएगा 6y
और प्लस का 8 अपने स्थान पे है, यहां इसके स्थान पे बच जाएगा 0। इधर गया तो ये माइनस का है प्लस का हो गया, इसको इधर ट्रांसफर करने पे, इसको इधर ट्रांसफर करने पे ये प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का 8 ये है ही, और ये जब इधर आए तो इनकी जगह पे 0 इधर आ गई, क्योंकि लेफ्ट हमेशा राइट के बराबर होता है, राइट हमेशा लेफ्ट के बराबर होता है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, तो इसलिए यहाँ y की वैल्यू आने वाली है 4 और 2 डायरेक्ट। भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 6 को लिख देंगे 4y माइनस के 2y के रूप में, प्लस का 8 ये है। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस के 4 बचेगा, यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 4 बचेगा बराबर 0। इसलिए जब y माइनस 4 0 के बराबर होगा तो 4 मिलेगा, और y माइनस 2 बराबर 0 होगा तो 2 मिलेगा। y के मान आपके पास 2 निकले। इफ y इक्वल टू 2, यदि y बराबर 2 है, क्या है, यदि y किसके बराबर है, 2 के बराबर है, देन तब y की वैल्यू आप किसमें, इसमें रखेंगे तो x बराबर आपको 6 माइनस 2 बराबर 4 मिलेगा। जब y बराबर 2 लिया आपने तो x बराबर आपको 4 मिला, और यदि आप क्या लेंगे, y बराबर 4 लेंगे तब x बराबर 2 मिलेगा। सीधी सी बात है, यहां रख देंगे कितना, 2 रख देंगे, y बराबर 4 रख देंगे 4, तो 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। तो ये था आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां आपके पास ऑल आंसर, द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 0, और जब आपके पास x बराबर 2 है तब y बराबर आपके पास 4 है, और जब आपके पास x बराबर 4 है तब आपके पास y बराबर 2 है। दिस इज द कंप्लीट आंसर, पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इसका अगला पार्ट है लास्ट, थर्ड पार्ट, 3 ही पार्ट है इसमें। एक आपके पास मैट्रिक्स है और x प्लस वाई प्लस के z, और x प्लस z और y प्लस z। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करके बताएं और मैं आपकी कमेंट देखूंगा। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, कोटि, इसकी आप कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। तो ये आपके पास बता दिया होगा आपने, इसमें केवल एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है और 3 इसमें रो है। कॉलम ओनली 1 और रो इसमें कितनी है, 3, तो ये 3y1 की मैट्रिक्स है। दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा 3y1 होगा, इस प्रकार की। अगर इसमें 2 एलिमेंट होते, अगर ये मैट्रिक्स कैसे होती, केवल ऐसे होती x और y, तो ये होती है आपकी 2y1 की। तो इसीलिए इसका ऑर्डर 3y1, तो इसका भी 3y1 होगा। भाई 3 पंक्ति, 1 2 3, और इसका में कितना है, 1, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, जब भी किन्हीं 2 मैट्रिक्सों की कंपेयरिंग होती है तो उसका ऑर्डर हमेशा सेम दिया होता है। जब यहाँ इक्वल दे ही रखी है तो ऑर्डर हमेशा ऑलवेज सेम हो रहेगा। तो इसीलिए इसका ऑल एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 के। देखेंगे तुलना करने पर सेम, जैसे मैंने अभी लिखा है, कंपेयरिंग ऑन बोथ मैट्रिक्स, यानी दोनों अवयवों की तुलना करने पर। और x प्लस जेड इक्वल टू होगा 5 के, फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन, और y प्लस के जेड इक्वल होगा 7 के। दिस इज ए 3 इक्वेशन। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, एक तो x y z तीनों में है, और एक x और z दोनों में है, एक y z दोनों में। तो आपको एक वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है, ये x और ये z कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आएगी। वो कैसे कैंसिल होगा, जब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन ऑन फर्स्ट इक्वेशन,
तो ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है, मैंने लिख दिया यहां, और ये आपके पास x प्लस के जेड है, लिख दिया मैंने यहां। देखो x के नीचे x, जेड के नीचे जेड। अब इसको घटाएंगे तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस माइनस माइनस, दिस बाई दिस कैंसिल हो गया, दिस बाई दिस कैंसिल हो गया। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, 9 माइनस के 5, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तो वैल्यू घट जाएगी, तो ये आ जाएगा 4। अब दोबारा से जब आपको किसका मान निकालना है, y और z में इक्वेशन ये है और आपने y का मान फाइंड कर लिया है, तो एक मान निकालना है आपको z का। z का मान तब निकलेगा जब आप समीकरण नंबर 3 में y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो समीकरण 3 में इसको रख दो, y बराबर 4 किस में रख दो, समीकरण 3 में। जब यहाँ 4 रखेंगे तो प्लस के z बराबर कितना है 7, तब z बराबर कितना निकल के आएगा 7 माइनस 4, ये 4 इधर आएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, इस तरह से z का मान निकल के आया 3। आपके पास z का मान है, आपके पास y का मान है, तो आपको एक वैल्यू निकालनी है x की। तो आप इसमें रखेंगे तो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी, और डायरेक्टली x की वैल्यू इसमें रख देंगे, z की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो x की सिंपली निकल आएगी। तो आप z को किस में रख दो, समीकरण 2 में। किस में रख दो, समीकरण 2 में। जब समीकरण 2 में z का 3 रखेंगे तो x प्लस के 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना 5 माइनस 3 बराबर 2। तो यहां जो सारी वैल्यू है, एक तो x बराबर 2 है, और एक y बराबर 4 है, और एक z बराबर 3 है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। अभी 6 किया था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपके पास समीकरण है, इक्वेशन, और इक्वेशन किस प्रकार से, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशनों का जो वे होता है वो उनको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग हम करते हैं। तो इसी तरह से एक समीकरण दे रखा है a माइनस बी पहली पंक्ति में, और 2a प्लस के c, और दूसरी पंक्ति में 2a माइनस का b और 3c प्लस का d। इस प्रकार से ये आव्यूह 2x2 की है। इसकी कोटि यानी कि क्रम, ऑर्डर 2x2 का है। और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो है माइनस के 1 और 5, और इसके बाद 0 और 13 यानी कि 13। इस प्रकार से इसका भी क्रम कितना है, 2x2 का है। तो आपसे कह रहा है से ए बी सी डी का मान, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। बिल्कुल अभी वाले क्वेश्चन की तरह है, आपको मैट्रिक्स दी हुई है दो जो कि एक दूसरे के बराबर है, उससे आपको क्या करना है, वैल्यू बतानी है ए बी सी डी की। तो भाई आप जान रहे होंगे कि ये a माइनस बी तो -1 के बराबर है। कंपेयरिंग ऑन बोथ मैट्रिक्स, दोनों आव्यूह की तुलना करने पर a माइनस बी इक्वल तो होगा -1 के, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और ये 2a प्लस के c इक्वल होगा 5 के, दिस इज इक्वेशन नंबर ऑफ सेकेंड। और ये 2a माइनस बी बराबर होगा 0 के, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये 3c प्लस डी बराबर होगा 13 के, दिस इज इक्वेशन नंबर ऑफ फोर्थ। आपके पास 4 समीकरण है, चारों समीकरणों से आपको मान निकालना है एबीसीडी का। कैसे निकाल सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन यहां मैं आपको समझाऊंगा, जब भी कोई वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे आपके पास ए बी में है ये समीकरण ए सी में है, ये ए बी में है और ये सी डी में, तो पहले आप सेम वेरिएबल का इक्वेशन ले लो। सेम वेरिएबल के ये दो हैं, a माइनस बी और ये 2a माइनस बी, बात वेरिएबल की कर रहा हूं मैं। तो समीकरण ये तो 1 है और ये समीकरण 3 है। अगर इस वैल्यू में से इसको घटा दूं, घटाने पे इसका साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो एक वैल्यू यहां से खत्म हो जाएगी।
एक वैल्यू रह जाएगी केवल, जिससे हमको ए की वैल्यू निकालने में हेल्प मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से 2 को घटा दो, या 2 से 1 को, सॉरी 3 से 2 को 1 को घटा दो, 3 से 1 को घटा दो। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। थर्ड जो इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इसमें से फर्स्ट को घटाना है। फर्स्ट है a माइनस बी बराबर माइनस का 1, घटा रहे हैं तो इसका साइन चेंज, ये माइनस का प्लस और ये भी माइनस का प्लस, दिस बाई दिस कैंसिल हो गया। 2a में से a जाने पर बचेगा a, और ये आपका 1 है। तो हमने यहां से a की वैल्यू निकाल ली है। जब आपने a की वैल्यू निकाल ली और इस a की वैल्यू को आप यहां रख देंगे तो आपको b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और यहां रख देंगे तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 3 वैल्यू आपको निकलने वाली है अभी। तो इसको समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में a रखूंगा मैं यहाँ 1, माइनस का b आपके पास है और ये बराबर माइनस के 1 है। वही आपके पास a की वैल्यू बनी तो a के प्लेस पे तो 1 लिख सकते हैं, बाकी का तो सेम आने वाला है। और जब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और माइनस होते ही ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये माइनस का 2 होने वाला है, और माइनस से माइनस कैंसिल होने वाला है। इस तरह से यहाँ आपने b की वैल्यू निकाल ली 2। एक तो मैंने कहा था समीकरण 1 में रखने की a की वैल्यू को, और एक मैंने a की वैल्यू को रखने को कहा था समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में जब a की वैल्यू रखेंगे, और इसलिए लगाया है कि दूसरे समीकरण में रख रहा हूं 2 गुणा a की जगह 1 प्लस c की जगह c और बराबर 5, और 2 गुणा 1 2 एकम 2, इधर जाते ही क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना रह जाएगा, ये 3। आपके पास कितनी वैल्यू ज्ञात हो गई, 3, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अब निकालनी है आपको d की वैल्यू है। अब देखना आपको d कौन से इक्वेशन में, चौथे समीकरण में। तो चौथे समीकरण में क्या है, c भी है, c की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो इसको किस में रख दो, समीकरण 4 में। जब समीकरण 4 में इसको रखेंगे आप तो 3 तिया 9 होगा गुणा करने पे, और प्लस के d बराबर कितना 13, और जब 13 में से 9 घटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी 4। 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4 वैल्यू ही हमसे पूछी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, एमसी क्वेश्चन है 8 9 और 10। आपके पास a बराबर a i j है, और वो कहता है एक वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स a इक्वल टू a i j इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यदि कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन है a m इज स्मॉल देन टू n, m इज स्मॉल देन टू n, और b वाला ऑप्शन है m इज ग्रेटर देन टू n, और c वाला ऑप्शन है m इक्वल टू n, और d वाला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको जब स्क्वायर मैट्रिक्स बताई थी वर्ग आव्यूह, तो आपसे कहा था कि स्तंभ की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या होगी, तभी वो एक वर्ग आव्यूह हो सकती है। यहां भी देखो ये वर्ग आव्यूह है, ये आपके पास कितनी है, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभ की संख्या भी 2, तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही जाएगा। जब m बराबर n के होगा तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, पंक्ति संख्या बराबर स्तंभ संख्या बराबर वर्ग आव्यूह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो वो कहता है x और y में प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के युग्म समान है।
आपको मैट्रिक्स दी हुई है, तो विच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द गिवन मैट्रिक्स फॉलोइंग द मैट्रिक्स आर पेयर आर इक्वल। इनका जो पेयर दे रखा है, निम्नलिखित पेयर दे रखे हैं, तो ये किसके लिए सत्य होगा? x प्लस वाई 7 और 5, y प्लस का 1 और 2 माइनस का 3x और इक्वल टू ये मैट्रिक्स किसके है? 0, y माइनस 2, 8, 4। और मैं इसकी ऑप्शन लिख देता हूं। ए वाले ऑप्शन में तो आपके पास x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू 7। बी वाला ऑप्शन लिखूं तो ज्ञात करना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, याद करना, टू फाइंड, संभव नहीं है। दूसरे ऑप्शन में ये है। और तीसरे वाले ऑप्शन में क्या है? सी वाले ऑप्शन में y की वैल्यू 7 और आपके पास x की वैल्यू -2/3 और डी वाले ऑप्शन में आपके पास x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू -2/3। तो दैट इज ए नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन आपको केवल उसने घुमा दिया है। कहने का मतलब ये है, मैट्रिक्स दी हुई है, एक 2x2 की और दूसरी भी 2x2 की, यानी कि वर्ग आप भी हुए हैं और दोनों इक्वल हैं। इसमें पूछा गया है कि वो फॉर व्हाट वैल्यू, कौन सी एक्स वाई की वैल्यू के लिए ये जो गिवन पेयर है वो राइट है। एक्स वाई की वैल्यू का कौन सा पेयर आपको सही दे रखा है? तो 3 ऑप्शनों में दिया हुआ है और चौथे में कह दिया है इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, टू नॉट फाइंड पॉसिबल। तो इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे, इसके बाद जो वैल्यू मिलेंगी तब उसको बता सकते हैं कि क्या है। देखो सॉल्व, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर ये होती 2/3 की मैट्रिक्स और ये होती 2/2 की मैट्रिक्स, जब तो इसको ज्ञात करना संभव नहीं था। जब यदि इसका ऑर्डर समान नहीं होता तो हम देखते ही कह देते कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। लेकिन यहां भी 2/2 का, यहां भी 2/2 का, इसका मतलब वैल्यू तो इसकी है। तो वो क्या है अब हम ज्ञात करते हैं। भाई ये वाला पेयर इसके बराबर होना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये a11 है और ये इस वाली मैट्रिक्स का a11 है, इसीलिए 3x + 7 = 0 के है। जब 3x = 7, 3x + 7 = 0 के है, तो इस स्थिति में x की वैल्यू -7/3 होने वाली है। मैंने क्वेश्चन सही उतारा है। x बराबर -7/3, क्योंकि 7 जाते इधर माइनस का हो गया। अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू, यानी कि y-2 किसके बराबर होगी? 5 के, तो y की वैल्यू आएगी +7। क्या ये ऑप्शन में है किसी में? ये वैल्यू तो आपके पास है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, ये तो इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। आगे देखते हैं। भाई आपने x तो आपके 2 पदों में ना, इन 2 पदों में x है, तो ये वाली वैल्यू तो मिली नहीं है, इसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे इस वाली वैल्यू पे, 2 - 3x इसमें भी है, और ये कौन सा है? ये पहली मैट्रिक्स का a22 है, तो इसका a22 कितना है? वो है आपके पास 4। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का होगा तो 3x की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब ये इधर पक्षांतर होगा, ट्रांसफर होगा, तो माइनस का 2 होगा, तो 2 बचेगा प्लस का, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो -2/3 निकलेगी। x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू कितनी निकल रही है? 7। कहीं है ऐसा पेयर युग्म? ऐसा पेयर युग्म कहीं नहीं है। देखो ये C भी ऑप्शन है, और एक और करके देख लो, y की तो एक ही वैल्यू, एक ये वैल्यू और है y की, क्या है ये y की वैल्यू? y+1, ये a21 है और ये भी a21 है, इक्वल करेंगे तो कितना आएगा? 8, और इसको यहां पक्षांतर करेंगे तो y = 7, यानी कि y की वैल्यू तो दोनों प्लेस पर 7 है।
लेकिन x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। यहाँ तो 7/3 आ रही है और 7/3 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि y = 7 दोनों में है और x = -2/3 यहां में है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसकी मैं आपको दे रहा हूं हिंट। वो कहता है कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। कहने का मतलब है आपको एक 3/3 की मैट्रिक्स बतानी है। 3/3 ऑर्डर की एक ऐसी मैट्रिक्स जिनके टोटल गिनती होनी है आपकी। हाउ मेनी काउंटिंग ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ऑर्डर if the two value 0 and 1 are put the different way। इसको कितने तरीके से लिखते हैं, देखिए एक बार तो 0 को मैं यहां रखूंगा, 1 को मैं यहां रखूंगा और बाकी की जगह यहां इनकी जगह पर कोई भी एलिमेंट लिखा जा सकता है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां 0 रखूंगा, यहां 1 रखूंगा। कहने का मतलब ये 0 और 1 है, इनको प्रविष्ट करना है, इनको रखना है बारी बारी से, क्योंकि टोटल एलिमेंट 3/3 में 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। और 2 एलिमेंट को रखने, कितने एलिमेंट को रख रहे हैं? 2 एलिमेंट को रख रहे हैं। तो देखो भाई 0 को यहां रखेंगे, 0 को यहां रखेंगे, 0 को यहां। 0 को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 9 प्रकार से। 0 को 9 प्रकार से रखा जा सकता है, केवल 0 को। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। इसी तरह से 1 को कितनी प्रकार से रखा जा सकता है? 9 प्रकार से रखा जाता है। तो ये टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2। तो इसलिए इसको 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। 2 की पावर 9 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512, 512। 64 गुणा 8, 8 चौके 32, 3 लग जाएगी, 8 सिंह 48 और 3 51। तो 5 से 12 इसमें डी वाले ऑप्शन में मिलेगा, 512। तो पोस्ट द वीडियो, नोट डाउन इट।